तो आगा को हटाने की डिबेट नहीं थी। अलबत्ता जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के जो बैट्समैनों का जो आखिरी 3 मैचेस में कोलैप्स हुआ, आप 134 अबू धाबी में श्रीलंका के सामने चेज करने जा रहे थे, आप 47 पे आपका 1 आउट है, 65 पे आपके 5 गिर गए। बांग्लादेश के खिलाफ आपका कोलैप्स हुआ, आप 134 के ऊपर सिमट गए, और इंडिया के खिलाफ आपने 33 रन के एवज 9 विकेटें गिराई हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को यह ख्याल था कि बाबर को आना चाहिए ताकि वो इसको संभाले। जो मेरी जो स्टोरी थी, मैंने उसके ऊपर बात भी की थी। मैंने कहा था कि बाबर पहले ये 3 वनडे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेगा और 4 इनिंग्स उसके पास ये टेस्ट मैचेस की हैं। तो 7 इनिंग्स बाद देखा जाएगा कि बाबर आजम T20s में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और लिस्ट ए के 2700 है, एक डबल 100 भी शामिल है, 54 की एवरेज है उस बंदे की फर्स्ट क्लास में। तो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उसने 100 किया अपने आज भी 100 किया इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद। तो ये बेसिकली 2800 हो गया उनका, ठीक है। इसमें इंटरनेशनली 100 भी काउंट होता है, जो लिस्ट ए वाला जो होता है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद है जब एशिया कप में पाकिस्तान फंसा हुआ था, सब कह रहे थे यार बाबर रिजवान बनते हैं, क्यों नहीं डाला उनको टीम में। अब कोई नहीं बोलेगा और अब किसी को फील भी नहीं होगा, ये भी मैं साथ में बोल रहा हूं, किसी को फील भी नहीं होगा। वजह क्या है, पाकिस्तान की सीरीज पहले काउंट करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में खेलना, कहां खेलना, पिंडी और लाहौर में। फिर ट्राई नेशन होनी है जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये भी पिंडी लाहौर में है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, 3 T20 मैचेस खेलने, मोस्ट प्रोबेबली वो भी पिंडी लाहौर से होंगे, ठीक है। अब पिंडी लाहौर में आप शहीन अफरीदी को भी ओपन करा लो तो चंगा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब यही खिलाड़ी आपको सब अच्छे लगेंगे, एक आधे का 100 भी आ जाएगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सब मैचेस में आप मोहम्मद हारिस विकेट और बैट्समैन को ओपन कराएंगे तो 2-3 50 भी मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप श्रीलंका खेलने जाएंगे फिर आपको याद आएगा बाबर रिजवान। मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं आपको अभी ये भी लिख के देने को तैयार हूं, यहां पे किसी को बाबर रिजवान याद नहीं आएगा, लाहौर पिंडीज नहीं आएगा, आई एडमिट। लेकिन जदों तुम वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो सब तो पहले याद आएगी बाबर रिजवान। अली आगा को कप्तानी से हटाए जाने की ये जो मीडिया की कैंपेन थी, ये जरूरी थी या गैर जरूरी थी, या जरूरी है उसका जाना, उसको गैर जरूरी टीम में रखा हुआ है, या ये ठीक है चलने दें इसको? आपका फेयर ओपिनियन क्या है? देखिए, इस पे अगर आप कहें ना, इस पे डिस्कशन नहीं हुई या इस पे कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जो मालूमात है इस पे बात हुई है। और ख़ुद सलमान अली आगा जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं थे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, इसलिए कि वो ये समझते थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह टीम की परफॉर्मेंस हुई है, तो वो ये समझ रहे थे कि ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके कहीं खुद टीम पे बोझ बन जाऊँ। और ये सलमान अली आगा की एक राय ज़रूर थी कि मैं इससे स्टेप डाउन कर सकता हूँ या करने जा रहा हूँ, या इस बारे में उन्होंने सोचा या इस बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, ये हुआ ज़रूर है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई मीटिंग, कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुई कि सलमान अली आगा को रिमूव किया जाए। लगता है कि बाबर रिजवान की जरूरत नहीं है और हमारे पास ये 9-10 T20 मैच हैं पाकिस्तान में, हमने खेलने हैं। आप ट्रैक स्पिन बनाएं और इन्हीं के साथ खेल लें। अगर आप इन्हीं के साथ, हो सकता है ये पक जाएं, लाइक स्पिन ट्रैक खेल खेल के इनको भी आदी हो जाए, यार कैसे है तो क्रिकेटर ही ना यार, खेल के ही पता चलता है ना। तो खिलाएं आप, आपको 9-10 मैचेस में पता चल जाएगा कि आपको T20 वर्ल्ड कप में जरूरत है या नहीं है। ये ना होना कंडीशन भी अडॉप्शन की तरफ चली जाएगी ना, चली जाएगी। बिल्कुल, आपने ऑलरेडी देखे ना, बांग्लादेश में स्पिन ट्रैक खेला आपने, वेस्ट इंडीज में भी कुछ ज्यादा अच्छी पिचेस नहीं थी, फिर आपने एशिया कप भी यहाँ पे वैसा खेल लिया। अब अपने घर में भी स्पिन ट्रैक बनाए, 140, 30-40 विनिंग स्कोर हो उस पिच के ऊपर, जहां पे सीम भी हो, जहां पे स्पिन भी हो, और भले अब हार जाए। ये इसमें प्रॉब्लम ये ना, हम हारना भी तो कबूल नहीं करते ना, सीरीज हारना। हालांकि सीरीज हारना बड़ी बात नहीं है अगर आपका एम आगे वर्ल्ड कप है, तो आप हार जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप यहाँ पे स्पिन ट्रैक बनाइए और स्पिन ट्रैक के बाद आप देख लें, आपको पता चल जाएगा एक सीरीज के बाद। अभी अगर वो रन नहीं करते उनको, वो 2 फॉर्मेट तक महदूद क्यों नहीं रह सकते हैं? ये मुझे समझ इसलिए कि अभी मैंने टीवी के ऊपर ज्यादा आता है T20। इतनी लंबी तकरीर मैंने आपके साथ इसलिए की है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर, जब आपका T20 प्लेयर रन्स करेंगे ना, तो फिर कोई सोचेगा ही नहीं रिजवान और बाबर थे। जब आप नहीं करेंगे तो आपको हर बॉल पे रिजवान और बाबर याद आएंगे। दुबई के अंदर बैठे हुए जो 3 शिकस्तें हुई हैं, मुझे हर ओवर के बाद बाबर रिजवान याद आए हैं। तो ये जब आप नहीं करेंगे तो आपको याद आएंगे। आपके अगर 40 ओवर में 33 रन बन के 9 आउट हो रहे हैं, तो आप बाबर रिजवान को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? रिजवान T20 में कंसिडरेशन में है, वो इसलिए है कि आप उसके देखें ना, आप ये देखें कि उनकी रिप्लेसमेंट कौन है जो 16 मैचों में 10 रन नहीं कर सका। तो फिर
अब आप ओमान के खिलाफ मुझे वो 50 रन निकाल के दिखाएंगे वो तो किए थे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे तो फिर आज उन्होंने 100 रन कर दिए, रिजवान ने भी कर दिए, उन्होंने भी कर दिए, उन्होंने 112 पे किए, रिजवान को 200 वाले खेल गया। लेकिन ये जो 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 आपको डोमेस्टिक है ये, और फिर आप इंटरनेशनल मैचेस का जो प्रेशर होता है, लेकिन आप अब दुनिया में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है और दूसरा वो फंसने वाले पीछे। सर कॉम्पिटेटिव तो इतने भी होगी ना, साउथ अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया तो अपनी मेन टीम लेके आ रहा होगा ना जो वर्ल्ड कप के लिए भेजेगा, श्रीलंका भी, श्रीलंका अफगानिस्तान, वो मसला नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट कंडीशन की है, पॉइंट कंडीशन की होती है, ठीक है ना। तो अब मुझे इस तरह याद है, मुझे पाकिस्तान का क्रिकेटर कहता होता था, कहता ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जब दुबई खेलने, जब दुबई हम खेलते थे, कहता सब कहते थे हमने ओपन करना है टेस्ट में, सब कहते हमने ओपन करना है, कहते जो ही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाते ने फिर कहते लबो ओपनर कौन है, डरते नहीं होते हैं। हाँ, पॉइंट यही है। आप श्रीलंका जाएंगे, वहां पे टर्निंग भी है, वहां सीमिंग भी है। अब विमेन क्रिकेट का देख लें किस तरह, कितना बॉल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैगरा बॉलिंग कर रहा हो, हर टीम में एक एक, ठीक है ना। तो वो सीने में बांग्लादेश की बॉलर देखें कितनी जबरदस्त उसका स्विंग हो रहा है, बॉल है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे फील नहीं होगा, मैं भी बोलता हूँ नहीं फील होगा। अभी आपको याद है पाकिस्तान के एक 73 खान जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था कि इंडिया उन साहब से बहुत खुश होगा जिसने बाबर, रिजवान और नसीम को बाहर बिठाया। और फिर तुसी बाहर बिठान दे क्या है, मतलब क्या है आपको, आप T20 का वर्ल्ड कप हारे हैं, वो फिर कर देंगे इस तरह की कुछ छोड़ देंगे। आपको सब चीजें दुनिया में मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है। बाबर आजम के हवाले से बहुत से सवालात अब भी लोगों के जहनों में है कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में कब वापसी कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम अब टेस्ट में तो वापस आ रहे हैं, आपको 2 टेस्ट मैचेस में वो लगातार खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से नजर आएंगे। उसके बाद फिर वो आपको ओडीआई सीरीज में भी खेलते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो ओडीआई सीरीज में भी पक्के हैं। फिर आगे श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, उसमें भी वो टीम का हिस्सा है। ऑब्वियसली वाइट बॉल टीम का, ओडीआई का वो एक पक्का मुसम्मम हिस्सा है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 और 6 ओडीआई खत्म होंगे तो आगे तो फिर भाई T20 की भरमार है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और लोगों का असल मसला ये है, बाबर आजम के क्रिकेट फैंस का असल मसला ये कि बाबर आजम T20 में कब आएंगे, वो T20 टीम का कब हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद रिजवान की क्या T20 क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। तो जनाब खबरें ये आ रही हैं कि ये दोनों जो हैं अब इनको कंसीडर ज़रूर किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। जो पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ है एशिया कप में 2-3 मैचेस में लगातार, जिस तरह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया है, और ख़ास तौर पे मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी सोच विचार की जा रही है कि दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान पीसीबी ने बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं किया, T20 टीम से ड्रॉप कर दिया है। और पाकिस्तान की टीम का कप्तान जो सलमान अली आगा है, उसकी परफॉर्मेंस बाबर आजम के सामने 10% भी नहीं है। ना उसकी स्ट्राइक रेट है, ना उसका रन बना रहा है, ना कुछ कप्तानी अच्छी कर रहा है। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान ने इस टुच्चे प्लेयर को अपनी टीम का कप्तान बनाया हुआ है और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। ये पीसीबी इस तरह की यानी किस तरह का क्रिकेट बोर्ड है, जो 1-2 ठीक ठाक प्लेयर होते हैं उनको टीम में शामिल नहीं करते, और जो उनकी टीम को नीचे पे नीचे करता जाता है उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अभी इंडिया के सामने पाकिस्तान 3 मैच खेला, तीनों के तीनों उसकी कप्तानी की वजह से, उनकी बैटिंग की वजह से हारा है। फिर भी पता नहीं ये पीसीबी इनको चेंज क्यों नहीं कर रहा, बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी को टीम में लेकर ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।